नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी की तरफ, एक बहुत ही अच्छी घटना की तरफ। एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी और आपके दिल में कहीं ना कहीं जगह बना लेगी। ये कहानी एक आदिवासी लड़की की है जिसका नाम सुरीली होता है। वाकई में जिस प्रकार का नाम सुरीली होता है उसी प्रकार से उसकी आवाज सुरीली होती है, उसका व्यवहार सुरीली होती है, हर चीज उसकी सुरीली ही होती है। और इस सुरीली जो आदत होती है उसको बोलने की, बात करने की, हर प्रकार के जो सुरीली चीजें होती हैं उसके अंदर, इन सुरीली चीजों पर एक शहर का लड़का उसके ऊपर जान गंवा बैठता है, मर मिटता है। ये समझ लीजिए कि प्यार की सारी असीम अनुकंपाएं जो उसके अंदर होती हैं वो सारी उस लड़की पर लुटा देता है और उस लड़की के प्यार में एकदम भिखारी हो जाता है। एक आदिवासी लड़की और एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी का जो विद्यार्थी होता है, आयुर्वेद पर रिसर्च करने वाला जो लड़का होता है जिसका नाम रानू होता है। उस रानू और इस सुरीली की कहानी है जो आपको बहुत ही झकझोर देगी। आपके दिल में कहीं ना कहीं उन रानू और जो सुरीली है इन लोगों की जगह आपके दिल में जरूर बन जाएगी। आपको लगेगा कि इन लोगों में प्यार करने की और प्यार को निभाने की जो क्षमताएं थी वो बहुत ही विचित्र थी। तो चलते हैं कहानी की तरफ, ले चलते हैं आपको उस बिल्कुल सच्चे हालों में। तो एक लड़की होती है जिसका नाम सुरीली होता है और वो सुरीली बिहार के भागलपुर के आदिवासी क्षेत्रों में रहा करती थी। जो क्षेत्र था वो आदिवासी क्षेत्रों का एक अलग ही क्षेत्र था। टापू और पहाड़ियों का क्षेत्र होता है और वहां पर उन क्षेत्रों में जंगल के एरियो में रहा करती है। बकरियां चराने का काम करती है। उसके जो माँ है, पिता हैं लल्लन सिंह और उसकी माँ कुसुमा देवी होती हैं, जो दोनों लोग बकरियां चराने का काम करते हैं, घर में मुर्गी और बकरी पालने का काम करते हैं। आदिवासी लोग हैं, अपना वही जंगल से काम चलाते हैं। लेकिन उनके जो माता पिता होते हैं सुरीली के, वो कभी कभी शहर के लिए भी जाया करते हैं और शहर में जाकर के अपने काम धाम में मजदूरी जो भी करते हैं वो करके लाते हैं ताकि पैसे की आमदनी कुछ अच्छी हो जाए और अच्छी होने के बाद में यहाँ पर हम अपना जीवन सुख से काट सके। अब की बार 15 से 20 दिन हो चुके थे और उस सुरीली के माता पिता लल्लन सिंह और कुसुमा देवी मजदूरी करने के लिए शहर लखनऊ के लिए आते हैं और यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इधर जो उनकी लड़की सुरीली बचती है, सुरीली की उम्र लगभग 27 से 28 साल हो चुकी थी और सुरीली अब वहीं बकरियां चराना और मुर्गी चराना यही सब काम करती होती है। जंगलों में लकड़ी काट काट के इकट्ठा करना, फिर उन लकड़ियों को बेचने का काम करती है। सुरीली की सुंदरता, गेहुआ रंग, कठोर बदन और इस उम्र में जो शरीर का हाव भाव होता है वो बहुत ही रोमांटिक होता है, बहुत ही अलग होता है। उसके शरीर के सारे बदन के जो चिंगारियां थी वो सारे लोगों के सामने उड़ रही थी। सभी लोगों को लगता था कि यह लड़की जवान हो चुकी है और जवान इतनी कि 27-28 साल की उम्र, भरपूर जवानी होगी और ये वहां बकरियां चरा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि बकरियां चराते चराते एक अजनबी व्यक्ति पर नजर पड़ जाती है और वह अजनबी जो व्यक्ति होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है। उसे देखती है तो जो पानी होता है उसके पास, उस पानी से उसके मुंह पे छींटे मारती है और वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था वो जग जाता है। उसे लगता है बेहोशी की हालात में है और वैसा ही था। दरअसल उस लड़के को जब उठाती है वो लड़का अचानक उसे जब देखता है तो उसके जी में जी आता है और सोचता है कि अरे भगवान, मुझे न जाने किस फरिश्ते को भेज दिया है जो बचा लिया है। मुझे बचाने में इस लड़की का बहुत रोल है। आंखें खोलता है, उठता है और देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। सुरीली से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो रानू से पूछती है पहले ये बताओ तुम कौन हो और इस जंगल में किस तरह से आ गए हो और यहाँ बेहोशी की हालत में, मूर्छित हालत में क्यों पड़े हुए हो। जब इतनी बात रानू से पूछती है तो रानू कहता है कि मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ
और मैं आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ, वहाँ का विद्यार्थी हूँ, वहाँ स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करता हूँ। तो मैं कुछ रिसर्च के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन शेर ने मुझे इतना डरा दिया है, मैं काफ़ी दूर तक से दौड़ता चला आया हूँ और न जाने किस तरह से मैं यहाँ पर आकर के गिर गया हूँ। और शेर भी नहीं है अब, लेकिन आप कैसे आ गई हैं, किस तरह से आ गई हैं जो मेरी जान बचा ली हैं। वो लड़की कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो, यहाँ पर शेर की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर शेर नहीं आएगा। वो लड़का समझ के मारे जो है सो थोड़ा सहम जाता है और उस लड़की से विनती करता है कि मुझे बस यहाँ से ले चलो, कहीं ऐसी जगह, सुरक्षित जगह पर ले चलो जहाँ से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और वापस अपने घर जा सके। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं अपने घर ले चलती हूँ, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर किस लिए आए थे। तो उसने कहा कि मैं आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर का जो विद्यार्थी हूँ, तो दवाइयों की खोज के लिए इस जंगल में आया हूँ, यहाँ कई चीज़ों की हमें जानकारी चाहिए थी। वो फिर कहता है कि ठीक है, अब अगर मैं सुरक्षित हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो उससे बात करता है और पूछता है कि अब यहाँ शेर तो नहीं आएगा। तो लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ शेर नहीं आएगा, आपको जो भी काम है हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ घूम सकते हैं, हमारे साथ जंगल में जो भी ढूंढना है, खोजना है, वो खोज सकते हैं। तो लड़का कई पेड़ पौधे वहां पर देखता है जिनके बारे में उससे जानकारी प्राप्त करता है और अपने पास जो मोबाइल होता है उसमें फिर फोटो डाल डाल करके सर्च करता है कि ये किस काम का है, कैसे है। काफी देर उस लड़की के साथ में उसकी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में वो लड़का कहता है कि मुझे प्यास लगी है और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। तो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, हमारे घर चलो, मैं आपको खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी। वो खाना देती है, पानी देती है और खा पी करके कहती है कि अब आप फिर फिट हो चुके हैं, फुर्सत हो गई आपको, अब आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को ठहरने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ आदिवासियों की बस्ती है। अगर यहाँ पर किसी ने आपको देखा तो शहर के लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी काम से 15 दिन के लिए आया था, अगर आपके पास रहने की जगह हो, यहाँ आसपास में कोई जगह हो, तो मुझसे चाहे 1,000-2,000 रुपए किराया ले लीजिए 2-4 दिन का, लेकिन मुझे रहने की जगह दे दीजिए। वो लड़की कहती है कि देखो, मैं रहने तो नहीं दूंगी अपने पास में, क्योंकि पैसे से भी काम नहीं हो पाएगा, यहाँ रहना उचित नहीं है। अगर किसी का कोई रिश्ता नहीं होता है तो यहाँ पर रहना उसके लिए उचित नहीं होता है। लड़का कहता है कि मेरी समस्याएं हैं, मुझे मजबूरी है, मुझे कहीं ना कहीं जंगल में भटकना ही पड़ेगा, इससे बेहतर है मुझे आसरा दे दो। बहुत ही मन्नतें करता है, बहुत उस लड़की से विनती करता है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, चलो मेरे घर में रह लो, लेकिन 2-3 दिन के बाद जरूर चले जाना तुम, क्योंकि मेरे माता पिता जब आएंगे वहां से तो वो देखेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा उनको। जब वो रात को सोने का समय होता है, रात के 8 बज जाते हैं, तो 8 बजे के समय पर उस लड़के ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में कुछ वीडियो चलाने लगता है। अब आपस में थोड़ी, जब लड़के का भी व्यवहार अच्छा देखती है वो लड़की, तो थोड़ा जो है लड़की समझ जाती है कि अच्छे व्यवहार का है, अच्छे विचार का है, तो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो मोबाइल चलाने लगता है तो उसके मोबाइल में देखने लगती है। कुछ ऐसी प्यार की दास्तानें, कुछ ऐसे प्यार के उसमें तथ्य दिखाए जाते हैं जिससे लड़की को बहुत ही मनमोहक लगते हैं और वो देखने लगती है। देखते देखते जब उन प्यार की धाराओं में डूब जाती है तो लड़का पूछता है कि आपने कभी किसी से प्यार किया है क्या। तो लड़की कहती है कि देखो, मैंने ना प्यार किया है, ना मैं प्यार के बारे में जानती हूँ। लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को समझाते समझाते अपने प्यार के वशीभूत कर लेता है। अब इस समय लड़की एक प्यार के मंथन में चली जाती है, सोचते सोचते उस लड़के से उसका बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। लड़की 2 दिन रुकती है और तीसरे दिन उस लड़के के साथ में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। उस लड़के के साथ में वो संभोग बना लेती है। वो लड़का प्यार के झांसे में इतना फंसा लेता है कि वो लड़की उसके साथ सारे रिश्ते अपना लेती है। आज 27 साल की लड़की ने जब पहली बार उसके साथ संबंध बनाए थे तो लड़के को भी लग रहा था कि ये इसका पहली बार है, ये इसका पहला समय है। जब इस प्रकार से लड़का समझ जाता है तो उसे लगता है कि शायद ऐसी लड़की इस दुनिया में ढूंढे से हो सकता है ना मिले। 27 साल की उम्र तक आज पहली बार मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं और ये सिर्फ एक पहला व्यक्ति मैं हूं जिसके साथ मैंने संबंध बनाया है।
तो मेरे लिए उचित है कि इसी के साथ जीवन काटा जाए, इसी के साथ रहा जाए। वो उससे शादी करने का भी वादा करता है। वो लड़की भी सोचती है कि शादी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अब उसके प्यार में वो बहुत ही बंध चुकी थी। जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब लड़का जाने की जिद करता है कि अब मुझे वापस जाना होगा और बाद में फिर मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो लड़की उसे जाने से रोकती है। जब लड़की जाने से रोकती है तो लड़का एक दिन वो बकरियां चराने चली जाती है, बांधने चली जाती है, कहीं चली जाती है। ऐसे में तुरंत अपनी बाइक निकालता है और वापस मुंबई शहर के लिए चला आता है। जब वह चला आता है वापस, तो लड़की का रो रो करके बहुत ही बुरा हाल होता है। जैसी देखती है कि मेरा आशिक, मेरा हमसफर, जिसके साथ मैंने अपनी इज्जत को तार तार कर लिया है, वो चुरा करके भाग गया है, छुप करके निकल गया है। वो लड़की अब बिस्तर से उठती ही नहीं होती है, क्योंकि अब उसका मन नहीं लग रहा होता। बिल्कुल बेतहासा और मौन रूप में चारपाई पर पड़ी होती है। उसे लगता है कि अब मेरे जिंदगी में बहुत ही कम समय बचा है। इतना वो चिंतन में चली जाती है, इतना डिप्रेशन में चली जाती है कि वो उठकर बैठ नहीं पाती है। हालात इतने उसके जो है खराब हो जाते हैं कि उसको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आज समय का सफर जो चल रहा था वो 4 दिन से 5 दिन का हो जाता है और लड़की ने खाना पानी सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन इधर जो रानू नाम का लड़का होता है, जब मुंबई आता है तो उसका भी मन नहीं लग रहा था। बस यही सोच सोच के हैरान था कि उसे छोड़ना सही है गलत है। उसके साथ इतने सारे रिश्ते बनाए और वो 27 साल में जिन रिश्तों के हमारे साथ में अनुभूति की है, वो उसे जीने नहीं देंगे। वो उसे न जीने देंगे न मरने देंगे। वो बहुत ही बुरी हालात में होगी। लड़का बहुत सोचने के बाद एक निर्णय लेता है और एक फैसला लेता है कि मैं उस लड़की से जरूर शादी कर लूंगा। अपने घर वालों से बात करता है, मनाता है, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। तो वो उस दुनिया से, उस घर से अलग हो जाता है और कहता है कि अब मैं जाकर के उस लड़की के साथ शादी कर लूंगा। जब ऐसी बातें रखता है, ऐसी शर्त रखता है, तो घर वाले सब मान जाते हैं और उस आदिवासी के लड़की के दरवाजे पर बारात लाने का फैसला करते हैं। वो लड़का पहले आता है और लड़की से बताता है। जैसे ही लड़का पहुंचता है, वो लड़की उसके गले लग करके फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि अगर आप 5 दिन और ना आते तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। क्योंकि लड़की को देखने के बाद उस लड़के ने खुद हैरानी जताई, क्योंकि उस लड़की ने 5 दिन से न खाना खाया था, न पानी पिया था, बिल्कुल बिस्तर पर लेटी थी। बहुत कम सांसों की जो रफ्तार थी वो कम पड़ चुकी थी। अब उसकी सांसें थमने वाली थी, लेकिन लड़के ने आकर के उसकी जिंदगी को रोशन कर दिया, संभाल लिया। उस लड़की ने उस लड़के के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल लड़के ने वहां पर सही कदम उठाते हुए और उस लड़की से फैसला कर लिया कि मैं शादी तुम्ही से करूंगा। और 10 से 15 दिन के महज बीच में जब उनके पिताजी आ जाते हैं, उनके माताजी आ जाते हैं सुरीली के, तो सुरीली और रानू दोनों लोग अपनी शादी कर लेते हैं और दोनों के घर वाले मान जाते हैं। प्यार के जो रिश्ते थे वो बहुत ही मजबूत थे। जिस तरह से उस 27 साल की लड़की ने और उस 25 साल के आसपास के लड़के ने शादी के मामले में जो भी जागरूकता जताई, वो एक प्यार की मिसाल है। ऐसे ही प्यार होता है, ऐसे ही वादे होते हैं और ऐसे ही निभाए जाते हैं। या तो गुनाह ना करें और या फिर इनकार ना करें। उस लड़के ने उस लड़की से शादी करके कैसा बर्ताव किया, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। मैं रोज रात 8 बजे आपको इसी प्रकार से कहानियां सुनाता रहता हूं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।